का स्वरूप निरूपण किया। कली का स्वरूप, कलयुग का स्वरूप क्या है। हमारे गुरुदेव एक जगह गए, स्थान हमें याद नहीं, बुलंद शहर है कि कौन सा, श्री हरि बाबा जी साथ में थे, संत श्री हरि बाबा जी। तो वहां जब गए तो एक मूर्ति देखी, काले रंग की मूर्ति थी, और उस मूर्ति में एक हाथ से अपनी मूत्रेंद्री पकड़ रखी है और एक हाथ से अपनी जीव पकड़ रखी है। तो हमारे गुरुजी ने कहा हरि बाबा जी से, बोले भगवान ऐसी विचित्र मूर्ति हमने कभी नहीं देखी, ये मूर्ति क्या है, किसकी है। तो वो दादा गुरुजी के लिए कहते हैं, बोले कलयुग की मूर्ति है, कलयुग की। कली का स्वरूप बताया शास्त्रों में, पिशाच वदन क्रूरः, पिशाच की तरह इसका शरीर होगा, क्रूर कठोर दिखेगा चेहरे से। कलिश्च कलह प्रियः, एक काले रंग का होगा और इसको एक ही चीज प्रिय होगी, बोले क्या, कलह, जहां देखो मार काट झगड़ा लड़ाई, मार काट झगड़ा लड़ाई। और वाम हस्ते धृतशिष्णो, बाएं हाथ से अपनी मूत्रेंद्री पकड़ा रहेगा, और दक्षे जिह्वाश्च नृत्यति, और दाहिने हाथ से जीभ पकड़ा रहेगा और नृत्य करेगा, नाचेगा। तो बोले इसका संकेत, इसका अर्थ क्या है, विज्ञान क्या है। बोले दो चीज को अगर आपने जीत लिया तो आपने कलयुग पर विजय प्राप्त कर लिया। दो चीज कौन सी है, बोले अपनी रसनेन्द्री और अपनी मूत्रेंद्री। जिसने अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली उसने कलयुग को जीत लिया, और जिसने अपने विषयों पर, अपनी इंद्रिय रसनेन्द्री पर इसने विजय प्राप्त कर ली, उसने महाराज कलयुग को जीत लिया। ये दो इंद्रियां बहुत प्रबल हैं महाराज। इन दोनों इंद्रियों में भी सबसे ज्यादा प्रबल जो इंद्रिय है वो कौन सी है, रसनेन्द्री सबसे ज्यादा प्रबल है। क्यों, मूत्रेंद्री तुम्हारा धीरे धीरे करते करते शिथिल पड़ जाएगी अवस्था आने पर, लेकिन ज्यों ज्यों ये इंद्रिय बूढ़ी होने लगती है, रसनेन्द्री उतनी ही प्रबल होने लगती है। जिसको डायबिटीज हो और उसके पास मीठा आ जाए, नारायण महाराज बच्चे ना करते रहेंगे तो उनके सामने तो नहीं खाएंगे, उनके सामने थोड़ी खाएंगे, ये तो चुपचाप से अपने पाते रहेंगे। ये है महाराज। अब तो क्या कहें, इधर एक दिन धुंधकारी ने वैश्या क्या जाके वैश्या को धन देता था, भोग भोगता था। एक दिन महाराज जब धन लेकर जाने लगा, पिता ने देख लिया, माँ ने देख लिया, तुरंत कहा दुष्ट कहां जा रहा है, ये धन लेकर के। वैश्या के बाद लोग जा रहे, घर की सारी संपत्ति खाली कर रहा है, इतना महापापी निकल गया। आज जो पिता माता ने रोकने की चेष्टा करी, माता पिता को मारा इसने। एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत, माता पिता को मार करके वहां से धन लेकर चल पड़ा वैश्या के यहां भोग भोगने के लिए। आज सम्मानित व्यक्ति का बच्चे के हाथ से एक थप्पड़ खा जाना, गाली खा जाना अपने आप में मृत्यु के समान कष्ट है। आज बच्चे ने मारा है माता पिता को, गिर गिर रोने लगे। उतनी देर में महाराज गोकर्ण जी आते हैं। गोकर्ण ने कहा पिताजी आपकी आंखों में आंसू और ये चोट, अरे तेरे भाई ने मारा, धुंधकारी ने मारा। आज सारी बात बताई। अरे पिताजी कौन किसका भाई है, कौन किसका पुत्र है। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, इसमें लोग आते और जाते हैं। दुनिया के मुसाफिर खाने में मेहमान बदलते रहते हैं, किस्सा तो वही होता है मगर अरमान बदलते रहते हैं। आज कल तक तुम्हारे कोई दादा थे, आज तुम किसी के दादा हो। मेहमानी तो बदल रहे हैं, किस्सा तो वही है। कल तक तुम किसी के पुत्र थे, आज तुम्हारा कोई पुत्र है, केवल इंसान बदल गए। अब तो महाराज पुत्र उपदेश कर मेरे लिए, 2 श्लोकों में उपदेश किया है। हमारे गुरुदेव कहते हैं भागवत में प्रवेश करने की कुंजी है। इसको अपने ठाकुरवाड़ी में लिख करके टांगना चाहिए और नित्य इसका पाठ करना चाहिए। कौन से श्लोक हैं, बोले देहे स्तिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। बोले धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषां जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। देहेस्ति मांस रुधिरे, ये शरीर जो है ये 7 धातुओं से मिलकर बना है। रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेधा, मज्जा, शुक्र, इन 7 धातुओं से। 2 चीज में जीवन का बंधन है। कौन सा, एक अहमता और एक ममता। अहमता क्या है, ये दोनों बांधने वाली है। अहमता माने ये मेरा है, ये मेरा मकान, ये मेरा पैसा, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा। ये जो भौतिक चीजों में है उसमें अहमता जीव की होती है, और बच्चे, पत्नी, परिवार, इनमें ममता होती है। तो कहा अहमता को भी त्यागो और ममता को भी त्यागो। ये 2 चीज त्यागने की बात कही है। अच्छा, न तो भौतिक चीजें त्यागने की कही है, न परिवार को त्यागने की कही है, लेकिन भौतिक चीजों में जो अहंकार है उसको त्यागने की कही है, और परिवार में जो ममत्व है उसको त्यागने की बात कही। देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुखादिषु सदा ममतां विमुंच। इस संसार को कैसा देखना है, ये क्षणभंगुर है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, पता नहीं कल क्या हो। क्षणभंगुर जीवन की कलिका
कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि मंदर मंद, जो कल हवा बही थी वो सुगंध समीर बही न बही। क्यों? कलिकाल कुठार लिए फिरता, ये कलयुग मृत्यु का काल कुठार लिए फिर रहा है। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, अब भी रट ले हरि नाम रसना, फिर अंत समय पे हिली नहीं। अभी हमारे वृंदावन के मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं किशोर पचौरी, उनका ट्रेवल एजेंसी का काम है। वो अपनी माँ को लेकर के और एक गुजरात के भगत थे उनको लेकर के प्रयाग जा रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर भी गया और गुजरात से जो भक्ता आई थी वो भी चली गई दुनिया से। अब वो माँ और पुत्र किशोर पचौरी, उनकी माँ इस समय आईसीयू में भर्ती है। आप देखो कहां जा रहे थे, क्या से क्या हो गया। एक कोई जीवन, और उम्र कोई हमसे 2-2.5 साल बड़े, 3 साल उम्र ज्यादा है। जीवन का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए अपने हर क्षण को संभाल लो। जो कल सोचते हैं हम कल करेंगे, वो आज करने की बात करो। जो आज की बात करते हैं वो अब करने की बात करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी तो बहुरी करेगा कब।